जिन दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंको क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि हिंदी में हमारे सब्जेक्ट की वेद की क्लास चली थी, जिसको हमने दो भागों में डिवाइड किया था, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक सार्थक की बात आती है तो सार्थक को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। तो जो कि हमारा पहला था कृष्ण बनावट के आधार पर, जो हमने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दिया, जिसके 3 थे गुण, यौगिक और योग गुण। आज हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर कौन से आते हैं? उत्पत्ति के आधार 5 वेद आते हैं। कौन कौन से? तो तद्भव, तत्सम, देशज, विशेषज और वर्णसंकर शब्द। तो आज बात करते हैं तद्भव तत्सम की। देखते हैं तो हमारे जो आता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर कितने वेद आते हैं? तो 5। पहला कौन सा था? पहला हमारा था तद्भव शब्द। पहला था हमारा, जो पहला हमारा था वो आता है तद्भव शब्द। अब बात करें तद्भव शब्द की। तद्भव शब्द तो अब बात करते हैं तद्भव शब्द की। तो ये बताइए तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखते हैं। जैसे कि तद अगर बोले तद और प्लस भाव, दो शब्द हुए टूट के, तद प्लस भाव। तो तद का अलग होता है और भाव का अर्थ क्या होता है? तो तद का अर्थ होता है हमारा उससे। तद का अर्थ क्या होता है? उससे। और भाव का होता है उत्पन्न। भाव का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न। तो उससे उत्पन्न, टोटल क्या हुआ? उससे उत्पन्न। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? देखते हैं। इसकी डेफिनेशन हमारी आती है कि वे शब्द, वे शब्द जो संस्कृत से, वे शब्द जो संस्कृत के हैं परंतु, संस्कृत के हैं परंतु, वे शब्द जो संस्कृत के हैं परंतु धीरे धीरे उनके रूप, धीरे धीरे उनके रूप, उनके रूप बदल जाते हैं। तो वे शब्द जो संस्कृत के हैं परंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल जाते हैं और और हिंदी में उपयुक्त होते हैं, और हिंदी में उपयुक्त होते हैं, उपयुक्त होते हैं। तो तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो क्या तद्भव का अर्थ, तद का अर्थ क्या था? उससे, और भव का अर्थ होता है उत्पन्न। तो उससे उत्पन्न। तो डेफिनेशन में वे शब्द जो संस्कृत के हैं परंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल जाते हैं और वह हिंदी में उपयुक्त होते हैं, तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अगर दूसरी डेफिनेशन देखें तो, अगर दूसरी देखें तो, या ऐसे शब्द जो, ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी, संस्कृत से सीधे हिंदी, सीधे हिंदी में, संस्कृत से सीधे हिंदी में आने पर, हिंदी में आने पर उनका रूप बदल जाता है। उनका रूप बदल जाता है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत में है पर हिंदी, सीधे हिंदी में आने पर उनका रूप बदल जाता है, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल है क्या हमारा? जैसे कि हो गया हमारा आग, फिर आई खीर, छत,
ऐसे ही आगे तो आदि, आग, खीर। अच्छा, तो और आदि तो तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत के हैं परंतु सीधे धीरे धीरे हिंदी में उनके रूप बदल जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाती है। अगर बोलेंगे तो ऐसे शब्द जो संस्कृत में सीधे हिंदी में आने पर उनका रूप बदल जाता है तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो आप बात करते हैं तत्सम शब्द की। अगला जो आता है वो हमारा आता है तत्सम शब्द। तो तत्सम, तद्भव का अर्थ था उसके समान। अब बात करें तत्सम शब्द की, तो तत्सम का अर्थ क्या होगा? तो तत् का अर्थ होता है हमारा उसके, तत् का अर्थ क्या होता है? उसके। और सम क्या अर्थ होता है? समान। तो टोटल अर्थ हमारा क्या बना? उसके समान। तत्सम का तो उसके समान, और तद्भव का अर्थ होता है उससे उत्पन्न। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है वो देखते हैं। तो परिभाषा इसकी बनती है संस्कृत के, संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो जो ज्यों के, जो ज्यों के त्यों हिंदी में, त्यों हिंदी में, संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अगर दूसरी टेंशन बोले तो दूसरा पॉइंट जो देखते हैं वो आता है क्या? ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिन्हें बिना किसी, ऐसे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से, संस्कृत से हिंदी में शामिल कर लिया जाता है, संस्कृत से हिंदी में शामिल कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। कर लिया जाता है। तो प्रश्न की संस्कृत के वे शब्द जो जैसे हैं वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे पश्चिम शब्द कहलाते हैं। फिर बोले तो ऐसे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में शामिल कर लिया जाता है वे हमारे पश्चिम शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल का इज आम्र, अग्नि, आम्र, अग्नि, उष्ण, ऐश्वर्य। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि अगर बात करें तद्भव की, तो तद्भव का अर्थ होता है तो उसके, उससे उत्पन्न। तद का अर्थ होता है उससे, और भव का अर्थ होता है उत्पन्न। तो टोटल क्या? उससे उत्पन्न। तो वे शब्द जो संस्कृत के हैं परंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल जाते हैं और हिंदी में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। अगर उसे सरल पढ़ें तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आने पर उनका रूप बदल जाता है वे हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आग, खीर, छत। कुछ अपवाद में होते हैं जो, जैसे कि कुछ अपवाद में कौन कौन से हो गए? जैसे हो गए ड और अड़ा, ये हमारे अपवाद में चले आते हैं। ये सब हमारे अपवाद में चले जाते हैं तद्भव में। बात करें तत्सम की, तो तत्सम का अर्थ क्या होता है? उससे, उसके समान। तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान। तो संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किया था, मतलब जो जैसे हैं वैसे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। बोले तो ऐसे शब्द जिन्हें किसी बिना परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में शामिल कर लिया जाता है वे हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अब बात करते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचानने के लिए, हम कैसे पहचानेंगे तद्भव की, कैसे पहचानेंगे तत्सम है। तो अगला पॉइंट हमारा तो वो क्या था कि तत्सम और तद्भव शब्द पहचानने के नियम, पहचानने के नियम। तो तत्सम और तद्भव शब्द पहचानने के नियम, पहला नियम क्या कहता है हमारा, पहला नियम कहता है कि तत्सम शब्दों के पीछे, तत्सम शब्दों के पीछे, तत्सम शब्दों के पीछे झा वर्ण का, झा वर्ण का प्रयोग होता है, झा वर्ण का प्रयोग होता है। तो तत्सम शब्दों के पीछे झा वर्ण का प्रयोग होता है। बात करें तद्भव की, तो और तद्भव शब्दों के और तद्भव शब्दों के और तद्भव शब्दों के, तो तत्सम शब्दों के पीछे किसका, तो झा वर्ण का प्रयोग होता है। बात करें तद्भव की, तो तद्भव शब्दों के पीछे का या खा का प्रयोग होता है। का या खा का, खा शब्दों का प्रयोग होता है। तो तत्सम शब्दों के पीछे किसका, झा वर्ण का प्रयोग होता है। बात करें तद्भव के, तद्भव शब्दों के पीछे का या खा शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे तो एग्जांपल क्या आएगा हमारा, पक्षी है, तो पक्षी का अगर देखें तो ये तत्सम लिखा हमारा, इसका तद्भव क्या होगा, तो पंछी हो गया, पक्षी का पंछी हो गया, सॉरी का नहीं है, छा, छा या खा का प्रयोग होता है, तो पक्षी का पंछी हो गया। अब इसी तरह दूसरा नियम देखते हैं हम लोग। दूसरा नियम क्या कहता है, जो तद्भव तत्सम को पहचानने का, वो है तत्सम शब्दों में तत्सम शब्दों में श्रा का प्रयोग होता है। श्रा का प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में, श्रा का प्रयोग होता है। और तद्भव शब्दों में, और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है, सा का प्रयोग होता है। तो तत्सम शब्दों में सा का और तद्भव में सा का, जिससे अगर एग्जांपल देखेंगे तो आता हमारा धन श्रेष्ठी, धन श्रेष्ठी का तद्भव बनाएंगे तो क्या बनेगा, धन श्रेष्ठी। इसी तरह अगला नियम देखते हैं, अगला क्या कहता है हमारा, जैसे कि अगर बात करें तत्सम की, तत्सम में सा का प्रयोग होता है, लेकिन अगर आता है तद्भव, तो तद्भव में हमारा सा का प्रयोग होता है। अब कैसे, एग्जाम्पल में वो भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल आता है हमारा, सॉरी दीप लस का, दीप क्या बनता है, दीप श्लाका, दीप श्लाका। तो इसका तद्भव क्या बनेगा, तद्भव बनेगा दिया सलाई, क्या बनेगा, दिया सलाई। तो ये सा और ये सा में परिवर्तन हो गया, तो तत्सम में ये सा प्रयोग होता है और तद्भव में ये वाला सा प्रयोग होता है। अगले अगली बात करते हैं, जो अगला नियम आता है वो हमारा क्या कहता है, तो अगला नियम जो आता है वो कहता है कि तत्सम शब्दों में पा वर्ण का प्रयोग होता है। सॉरी तत्सम में
सा का प्रयोग होता है। और तद्भव की बात करें तो तद्भव में सा का प्रयोग होता है। कैसे? कभी एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या आता है? जैसे आता है कृषक, तो कृषक का तद्भव क्या बनेगा? किसान। कृषक का मतलब, कृषक का तद्भव क्या बनेगा? किसान। तो इसी तरह एक और आता है नियम हमारा इसका, जो तद्भव तत्सम पहचानने का आता है, वो क्या कहता है? अगला जो नियम आता है वो हमारा आता है कि तत्सम में, तत्सम में ऋषि की मात्रा, तत्सम में ऋषि की मात्रा का प्रयोग होता है। का प्रयोग होता है। जैसे कृत ग्रह, तो इसका तद्भव बनेगा तो क्या बनेगा? कचहरी। इसका तद्भव क्या बनेगा? तो कचहरी। तो ये हो गया हमारे तद्भव पे जाने के नियम। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं तत्व दृश्य हमारा हो गया, इनके पहचानने के नियम हो गए। तो आप लोग की कंफ्यूजन दूर हो गई कि किस तरह कौन सा तत्व पहचानेंगे, कौन सा दृश्य पहचानेंगे। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल में देख लेते हैं कौन सा तत्व शब्द है और उसका दृश्य क्या होता है इसके बारे में। तो बात करते हैं तत्व और दृश्य की। तत्व शब्द और दृश्य शब्द, तत्व शब्द और दृश्य शब्द। इसी तरह जो पहला हमारा आता है वो होता है अंगूठा। अंगूठा तत्व क्या था हमारा? अंगूठा शब्द आता है। अंगूठा का आप दृश्य क्या बनेगा? तो अंगुष्ठा। क्या बनेगा? अंगुष्ठ। अंगुष्ठ। तो अंगूठा का क्या बनेगा? अंगुष्ठ। अब अगला जो आता था वो क्या कहता? तो अगला जो आता है वो था अमोल। अमोल, अमोल का दृश्यम क्या होगा? तो अमोल का दृश्यम होगा अमूल्य। अमूल्य। फिर आता है अफीम। अफीम, अफीम का दृश्यम क्या होता है? तो अफीम का दृश्यम होता है अहीफेन। क्या होता है? तो अफीम का दृश्यम मतलब क्या कहता है? अहीफेन। अहीफेन। फिर बात करते हैं अस्तुति की। क्या थी हमारी? अस्तुति, जो कि तद्भव शब्द है। आस्तुति, आस्तुति का क्या होता है? स्तुति। फिर बात करते हैं अंगीठी की। अंगीठी, तो अंगीठी का क्या होता है? तो अंगिष्ठा। अगला था हमारा आंचल। आंचल,
तो आंचल का क्या होता है? तो आंचल, आंचल का क्या होता है? तत्सम शब्द आंचल। इसी तरह इलायची, इलायची का होता है एला, इलायची का तत्सम शब्द क्या होता है? एला होगा। बात करते हैं इमली की, इमली की, तो इमली का क्या होता है? इमली का तत्सम होता है अम्लिका, इमली का तत्सम क्या होता है? अम्लिका। फिर आता है हमारा इसका क्या होता है तत्सम? तो एतस्य, एतस्य। फिर बात करते हैं एक आता है इतवार, इसकी शुद्ध वर्तनी अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है, इतवार की शुद्ध वर्तनी। इतवार, इतवार का तत्सम क्या होगा? तो इतवार का तत्सम होता है आदित्यवार, आदित्यवार। तो इतवार का तत्सम क्या होगा? आदित्यवार। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग, और हैं जैसे कि हमारा आता है 51। अगला क्या आता है हमारा? 51, 51 कैसा शब्द है हमारा? तद्भव शब्द 51 का तत्सम क्या बनेगा? तो एक, एक पंचाशत, क्या बनेगा? एक पंचाशत। 51 का तत्सम क्या बनेगा? एक पंचाशत। इसी तरह अगला आता है हमारा एक, जिसे बोलते हैं एक, तो ई का क्या का बनेगा? एक का बनेगा इथु, एक का इथु। तो एक क्या क्या बनता है? एक का बनता है इथु। इसी तरह का आता है उपटन, उपटन, उपटन क्या बनता है? उद्यानी। अगला आता है उल्लू, उल्लू का उलक, सॉरी उलूक, उल्लू का उलूक। बात करते हैं ऊंट की, ऊंट। अगला था क्या? ऊंट, तो इसका मतलब ऊष्ट, ऊंट का क्या मतलब? ऊष्ट। और बात करते हैं क्या? कच्चा, जैसे कच्चा, तो कच्चा का होता कुपन, कच्चा का कुपन। बोलते खंबा, तो खंबा का होता है स्तंभ, खंबा का स्तंभ। फिर आता हमारा घूंघट, घूंघट का तो घुटन, तो घुटन। ये होगा कुछ एग्जाम्पल जो तत्वदर्शन के। तो पहला क्या? अंगूठा, तो अंगुष्ठ। अमूल का अमूल्य होता है, अफीम का अफेन होता है, अस्तुति का स्तुति, अंगीठी का अंगिष्टिका, आंचल का आंचल, इलायची का एला, इमली का अम्लिका, ईस का एतश, इतवार का आदित्यवार। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा तद्भव हो गया, तत्सम हो गया, उनके पहचानने के नियम हो गए। तद्भव दो क्या होता है? तत्सम कैसे बनते हैं ये भी। अब बात करें देश शब्द की। अगला जो हमारा था वो है देश शब्द। कहता है तो देश शब्द, देश शब्द। तो देश शब्द किसे कहते हैं? पहला पॉइंट हमारा था कि देश शब्द किसे कहते हैं?
देखते हैं, लिखते हुए चलते हैं। स्थानीय क्षेत्रीय, स्थानीय बोलियों, स्थानीय बोलियों एवं उपभाषाओं, एवं उपभाषाओं, एवं उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय, उपभाषाओं से आए आए क्षेत्रीय शब्द को, उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द को, क्षेत्रीय शब्द को देशी या देशज शब्द कहते हैं। क्षेत्रीय शब्द को देशी या देशज शब्द कहते हैं। तो देशज शब्द किसे कहते हैं? तो स्थानीय बोली एवं उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय क्षेत्रीय शब्दों को देशी या देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि दूसरा पॉइंट इसका क्या था? दूसरा पॉइंट कहते हैं वे शब्द जिनकी उत्पत्ति, जिनकी उत्पत्ति के मूल का, उत्पत्ति के मूल का पता ना हो, परंतु मूल का पता ना हो, मूल का पता ना हो, परंतु परंतु वे प्रचलन में, परंतु वे प्रचलन में, तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो, ये बताना कि वे शब्द कहाँ से आए हैं, परंतु वे प्रचलन में हो, परंतु वे प्रचलन में हो, ऐसे शब्द देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। देशी या देशज शब्द, देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा था तेंदुआ, खिड़की, कंबल से सभी के घर में खिड़की लगी होती है। अगला आता है हमारा, जैसे अगर बोले तो लोटा, डिब्बा आदि। तो ये हो गया हमारे देशी शब्द। मतलब कि स्थानीय बोले जिनके उत्पत्ति के मूल का पता ना हो, वो शब्द कहाँ से आए, परंतु वो प्रचलन में बहुत होते हैं। ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। अब बात करते हैं विदेशज शब्द की। अगला जो हमारा आता है वो है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द, विदेशी शब्द। तो विदेशज शब्द किसे कहते हैं? इसको भी देखते तो हिंदी में, हिंदी में विदेशी, हिंदी में विदेशी शब्द, हिंदी में विदेशी शब्द विशेषकर, हिंदी में विदेशी शब्द विशेषकर फारसी, अरबी, फारसी, अरबी, अंग्रेजी और पुर्तगाली, और पुर्तगाली और फ्रांसीसी आदि शब्द आ गए हैं। आदि शब्द आ गए हैं। तो विदेशी, हिंदी में विदेशी शब्द विदेश कहाँ कहाँ से हैं? अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी शब्द आ गए हैं। तो बात करते हैं हम जैसे एग्जाम्पल में, तो जैसे अगर कप्तान, बोतल, फिर हमारा लालटेन,
तो अभी देखते हैं ये तो विदेशी शब्द आप बात करते हैं अरबी और फारसी, इनमें से कौन कौन से शब्द है जो अरबी है, कौन से फारसी है, कौन से पुर्तगाली है, इतना नोट डाउन कर लीजिए फिर बताएं। तो अब बात करते हैं, पहले आते हैं अरबी अरबी शब्द कि अरबी शब्द से कौन कौन से शब्द हैं, अरबी भाषा से कौन कौन से शब्द हैं। अरबी शब्द, तो अरबी के शब्द कौन कौन से हैं। पहला मन आता है अजब, अकल, अजब हो गया, अकल हो गया, फिर आता है अखबार, अखबार, ठीक है, एहसान, अखबार, एहसान, तो अजब, अकल, अखबार, एहसान, एक आता मौलिक, मौलिक, इम्तिहान, मौलिक हो गया, इम्तिहान हो गया, फिर अगला आता है हमारा इनाम, आखिर, इनाम हो गया, आखिर हो गया आदत, आदत, एक और था अदालत, अदालत कौन सी भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा, इमारत, तो ये हो गया हमारे अरबी के शब्द से अजब, अकल, अखबार, एहसान, मौलिक, इम्तिहान, इनाम, आखिर, आदत, अदालत और इमारत, ये हमारे अरबी भाषा के शब्द होते हैं। अब बात करते हैं फारसी भाषा, अगली जो आती है वो हमारी फारसी भाषा, फारसी के शब्द, फारसी के शब्द, फारसी के शब्द कौन कौन से हैं, जैसे एक होगा हमारा अफसोस, अफसोस, उम्मीद, अफसोस है, उम्मीद हो गया, आराम, आराम कैसा शब्द है, आराम, तो कहते आराम कर लो, तो आराम हमारा फारसी भाषा का शब्द है, आराम, आवाज, उम्मीदवार, कमर, तो अफसोस, उम्मीद, आराम, आवाज, आवाज, उम्मीदवार, कमर, और एक दूसरा शब्द है, जैसे आगा था हमारा, अगर बात करें तो अफसोस, उम्मीद, आराम, आवाज, उम्मीदवार और कमर, आता है कबूतर, फिर आता है हमारा चादर, चादर, ये कैसे शब्द हो गए हमारे, हो गए फारसी भाषा है। अब अगली जो भाषा आती है वो आती है हमारी पुर्तगाली, अगली आती है पुर्तगाली, पुर्तगाली के शब्द, तो पुर्तगाली भाषा के कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारा आचार, आचार, फिर तो अलमारी,
आलू। क्या कहते हैं? इस्पात। इस्पात में क्या होता है? इस्पात में स्टील। इस्पात क्या है? इस्पात। इस्पात में होता क्या है? तो स्टील। फिर होता है काजू, पीपा। काजू का पीपा हो गया। फिर आता है साबुन। साबुन कैसा है? साबुन पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो आदि, तो जैसे अचार, अलमारी, आलू, इस्पात, काजू, पीपा, साबुन, ये हमारे कैसे हैं? पुर्तगाली भाषा के। अब अगली जो भाषा आती है वो हमारी आती है तुर्की। तुर्की। अब बात करते हैं तुर्की भाषा में। तो तुर्की भाषा में कौन कौन से आएंगे? जैसे कैंची। कैंची कैसी हमारी? कैसी हमारी तुर्की भाषा के शब्द है। फिर आता हमारा नाशपाती, बहादुर। बहादुर, बेगम, मुगल, लाश, और एक आती है हमारी दुकान। अब काजू हमारा पुर्तगाली है, तो बादाम क्या होगा? तो बादाम हमारा कैसा है? तुर्की भाषा का शब्द है। ये हो गया हमारे तुर्की भाषा की। अब एक लास्ट हमारा और बचा होता है अंग्रेजी भाषा। कैसा क्या? तो अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा में तो इसका क्या है? तो पहला पॉइंट हमारा था हिंदी में। हिंदी में अंग्रेजी शब्द, हिंदी में अंग्रेजी शब्द की, हिंदी में अंग्रेजी शब्द की भरमार है। भरमार है। अंग्रेजी में अनेक शब्द, अंग्रेजी में अनेक शब्द, अनेक शब्द हिंदी में, हिंदी में तद्भव, तद्भव बनकर बोले जाते हैं। तद्भव बनकर बोले जाते हैं। बोले जाते हैं। तो जैसे हिंदी में अंग्रेजी शब्द है जो उनकी भरमार है। अंग्रेजी शब्द है जो हिंदी में किस तरह प्रयोग किया जाता है? तो तद्भव शब्द बनकर प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल आ गया हमारा जैसे रेल। फिर हमारा आ गया टेलीफोन, रोड, बस, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। फिर आता है पाउडर, डिग्री। ये सब हमारे अंग्रेजी के शब्द, जो देश और विदेश शब्द हमारे कंप्लीट हो गए। उनके अंदर कौन कौन से विदेशों के अंदर कौन कौन सी भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब बात करते हैं वर्ण संकर की। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा तद्भव हो गया, दक्षिण हो गया, देश से विदेश से। अब बात करते हैं पांचवें जो नंबर आता है उत्पत्ति के आधार पर, वो आता है वर्ण संकर शब्द। तो बात करते हैं वर्ण संकर शब्द की।
कौन सा आता है हमारा पांचवा? वर्ण संकर शब्द। तो वर्ण संकर शब्द किसे कहते हैं? पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो ये आता है कि वर्ण संकर शब्द किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं हमारा वर्ण संकर शब्द? तो वर्ण संकर शब्द किसे कहते हैं? तो दो भाषाओं से मिलकर बने शब्दों को वर्ण संकर शब्द कहते हैं। तो दो भाषाओं से, पहले मैं क्या बनेगा? दो भाषाओं से, दो भाषाओं से मिलकर से मिलकर बने शब्द को, बने शब्द को वर्ण संकर शब्द कहते हैं। वर्ण संकर शब्द कहते हैं। तो दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं? वर्ण संकर शब्द कहते हैं। जो कि उत्पत्ति के आधार पर पांचवा भाग है हमारा क्या? वर्ण संकर। तो दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को वर्ण संकर शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आ गया हमारा, पहला था जांच करता, पहला आ गया जांच करता। तो किन दो शब्द, किन दो भाषाओं से मिलकर बने ये भी बताते चलते हैं कौन सा शब्द किन दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। तो बात करते पहला का जांच करता। तो इसका अगर इसका विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे इसको दो खंडों में, तो पहला आएगा जांच, फिर क्या आएगा? प्लस का करता। अब बात करते हैं जांच और करता ये किन दो भाषाओं के शब्द है। तो बात करते हैं जांच की। तो जांच हमारा कैसा है? जांच हमारा हिंदी भाषा का शब्द है। और करता, करता संस्कृत भाषा का। तो डिफिनेशन हमारी यहाँ से बन गई कि दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं? वर्ण संकर शब्द। जो जांच करता था वो हिंदी प्लस संस्कृत शब्द से बना हुआ है। इसे दूसरा कर देते रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को पढ़ें तो रेल प्लस गाड़ी। तो रेल कैसा शब्द है? बेटा रेल हमारा कैसा शब्द है? रेल हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो गाड़ी हमारा हो गया हिंदी भाषा। गाड़ी हो गई हिंदी भाषा। तो रेलगाड़ी कैसा? तो हिंदी प्लस अंग्रेजी दो भाषाओं से मिलकर बना सकते हैं कौन सा? रेलगाड़ी। अब बात करते हैं इसी पे हमारा एग्जाम्पल होता है अरबी और फारसी। अरबी प्लस फारसी। तो अरबी प्लस फारसी भाषा से कौन कौन से बने शब्द वो देख लेते हैं। तो अरबी प्लस फारसी भाषा से बने शब्द कौन कौन से? पहला था हमारा आदम कद, आदम कद। फिर आता है हमारा अलमस्तु, ये फिर अलमस्त। ये कहता है गलत फहमी। गलत फैमिली नहीं होता है, गलत फहमी होता है। गलत, गलत फहमी। अगला जो आता हुआ है गुसल खाना, जिसको हम लोग बोलते हैं बाथरूम। गुसल खाना। फिर आता है जात साज, जात साज। तो अरबी प्लस फारसी भाषा से बने शब्द कौन कौन से हो गए? आदम कद, अलमस्त, गलत फहमी, गुसल खाना, जात साज। एक और देख लेते हैं। तो वो था हमारा कैसा? गुसल तो हमारा कौन सा था? वो था कलईदार, कलईदार। तो ये हमारे कैसे शब्द हो गए जो अरबी प्लस फारसी भाषा से बने हुए हैं। अब अगला पॉइंट जो हमारा था वो था हिंदी प्लस अरबी भाषा से बने हुए शब्द। कौन सा आता है? तो हिंदी प्लस अरबी भाषा से बने हुए शब्द। हिंदी प्लस अरबी भाषा से कौन सा? जैसे एक हमारा आवारापन। तो आवारा कैसा है हमारा? हिंदी हो गया पन, आवारापन। तो पन हो गया हमारा अरबी भाषा का शब्द, आवारापन हो गया। फिर आता है, सॉरी ये तो फारसी भाषा का शब्द हो गया। जैसे आता है इमाम बाड़ा। पहला क्या आएगा? इमाम बाड़ा। फिर आता है जमा बाड़ा, गुलामी,
मुक्तारी, और शराबी। ये कैसे शब्द है? तो ये हिंदी प्लस अरबी भाषा से बने हुए शब्द हैं। अब बात करते हैं हिंदी प्लस फारसी की। हिंदी प्लस फारसी की, तो हिंदी प्लस फारसी से कौन सा जो अभी बताया था अभी ने, आवारापन। आवारापन ये कैसा शब्द है? ये हिंदी प्लस फारसी से बना हुआ शब्द है। फिर बात करते हैं हमारा कमीनापन। फिर होता है कलाबाजी। कलाबाजी, जोशीला। जोशीला, और आता है देनदार। ये कैसे शब्द है? देनदार। तो हिंदी प्लस फारसी से आवारापन, कमीनापन, कलाबाजी, जोशीला और देनदार, ये हिंदी प्लस फारसी भाषा से बने शब्द हैं। अगली आती है हमारी हिंदी प्लस अंग्रेजी। हिंदी प्लस अंग्रेजी, तो हिंदी प्लस अंग्रेजी भाषा से कौन कौन से बने शब्द है? तो हिंदी प्लस अंग्रेजी से पहला था हमारा बीमा पॉलिसी। बीमा पॉलिसी, तो बीमा, बीमा कैसा है? हिंदी है। अब पॉलिसी हमारा शब्द है इंग्लिश भाषा का। फिर आता है टिकट घर। टिकट घर, पॉकेट मार। पॉकेट मार, फिर आता है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं। ये हो गया हिंदी प्लस अंग्रेजी के। अब बात करते हैं हिंदी प्लस संस्कृत भाषा से बने शब्द। हिंदी प्लस संस्कृत भाषा से। हिंदी प्लस संस्कृत भाषा से कौन कौन से बने शब्द है? तो हिंदी प्लस संस्कृत भाषा से बने हैं जैसे आता है लखपति। फिर थी वर्षगांठ। लखपति हो गया, वर्षगांठ हो गया। एक आता खोजपूर्ण। खोजपूर्ण, खोजपूर्ण, और आता करोड़पति। करोड़पति, तो संस्कृत प्लस हिंदी से बने शब्द कौन सा हो गया? लखपति, वर्षगांठ, खोजपूर्ण और करोड़पति। एक बच्चा लास्ट में विदेशी प्लस संस्कृत भाषा। विदेशी प्लस संस्कृत, तो विदेशी प्लस संस्कृत भाषा से कौन कौन से बने शब्द हो गए? तो विदेशी प्लस संस्कृत भाषा से बने शब्द जैसे हो गया हमारा रेल यात्री। यात्री हमारा कैसा है? संस्कृत भाषा का हो गया। रेल हमारा विदेशी हो गया। फिर आता कृषि मजदूर। कृषि मजदूर हो गया। फिर आता रेडियो तरंग। रेडियो तरंग, तो हिंदी प्लस संस्कृत से बने शब्द लखपति, वर्षगांठ, भोजपुर और करोड़पति। फिर विदेशी प्लस संस्कृत रेल यात्री, कृषि मजदूर और रेडियो तरंग। तो थैंक यू दोस्तों, आज आपके शब्द की भेद के दूसरा टॉपिक था उत्पत्ति के आधार पर, जो कि जिसमें तद्भव, दर्शन, thesis और वर्ड संकर शब्द। हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप बात करते हैं ये टॉपिक पूरा कंप्लीट। अब बात करें शब्द या शक्ति के आधार पर जो तीन में थे, कौन से? वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।